नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर इस साल के पहले महीने का राशिफल, जनवरी का राशिफल मकर राशि के लिए और मकर लग्न वालों के लिए। तो आशा है कि आपके लिए जो नया साल है और प्रार्थना भी है कि बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा, बहुत सारी अच्छे न्यूज़ लेकर आएगा, समाचार लेकर आएगा। आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, जॉब में, एजुकेशन में आप काफ़ी तरक्की करेंगे और साल अच्छा है भी। साल अच्छा है भी, जहाँ तक ज्योतिष के गोचर का मामला है काफ़ी हद तक साल अच्छा रहेगा। वार्षिक जो राशिफल है वो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम हर महीने की बात करेंगे। और शुरू के जो 2-3 महीने हैं वो खास कर आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बीच में थोड़ा सा उसके बाद और अच्छे हैं। फिलहाल हम इस बात करेंगे जनवरी की। जनवरी कैसी है? साल की शुरुआत बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है, खास करके मिड जनवरी से। मिड का मतलब 14 के आसपास की जनवरी से जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से देखिए दिखती है आपकी कुंडली। आप मकर राशि के हैं। थोड़ी सी आपकी राशि की में बात हो जाए आज। हालांकि ये बता देना चाहता हूँ मैं, जब कोई भी, चाहे कोई भी हो, आपकी राशि के बारे में कुछ बताता है सिर्फ राशि के आधार पर, तो उसको आप ये मान लीजिए वो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है। अगर राशि के आधार पर ही हम देख पाते तो टाइम देखने की क्या ज़रूरत थी? फिर जन्म तिथि का क्या अर्थ हुआ? जन्म तिथि का अर्थ ही यही है कि सारे ग्रह आपको इफेक्ट करते हैं। आपका चंद्रमा कहीं है वो भी इफेक्ट करेगा, लग्न कहीं है, सूर्य कहीं है, आत्मकारक कहीं है वो भी आपको इफेक्ट करेगा। आत्मकारक वह ग्रह है जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री होती है, तो वो सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, कभी कभी राहु केतु भी काउंट करते हैं उसमें। तो बहुत कुछ होता है, पर ओवरऑल आपकी जो मकर राशि है, तो मकर राशि आपकी एक तो अर्थ राशि है। अर्थ मतलब पृथ्वी तत्व, प्रैक्टिकल हैं, सॉलिड हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उपलब्धियों प्राप्त करना चाहते हैं। आप कहते हैं सभी चाहते हैं, सब चाहते हैं, पर आपकी तरह नहीं। ये लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये तो आपके गुण आगे पृथ्वी तत्व से। रात्रि बली राशि है। रात्रि बली मतलब रात्रि का जब समय होता है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। रात देर तक काम करने की इनकी इच्छा होती है और सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत आती है। ऐसा इनका अक्सर नेचर होता है। रात्रि बली है पर सम राशि है, सम है, बातों को समझ लेते हैं, इतने जिद्दी नहीं होते। जिनका इवन होता है वो नॉर्मली जिद्दी होते हैं। एक बार जो निर्णय ले लिया, फिक्स नहीं होते। अपना अगर कोई सही सलाह दे तो सुनते हैं और उसको बदल भी सकते हैं। हालांकि अब जो मैंने कहा कि कौन से ग्रह देख रहे हैं उससे मामला गड़बड़ भी हो सकता है, पर ओवरऑल ऐसा रहता है। और देखिए पृथ्वी तत्व है, सम है, चल है, पृष्ठोदय है। पृष्ठोदय मतलब इनके मन में कुछ रहता है, एकदम से उसे कहते नहीं है। पॉलिटिकली भी स्मार्ट होते हैं। आप उनको ये नहीं कि आप आएंगे और तुरंत आपको बता देंगे उनके मन में क्या चल रहा है, वो उनके अंदर रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा। वो भी पूरी तरह निकाल पाना मुश्किल होता है। इनका जो साइन है, जो चित्र बनाया गया, आगे से हिरन, पीछे से मगरमच्छ का है, तो बहुत चतुर होते हैं, दिमाग के भी बहुत तेज होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये कि कैसे ग्रह आपके राशि को, लग्न को देख रहे हैं। शुभ ग्रह देख रहे हैं तो चीज़ें अच्छाई की तरफ बढ़ जाएंगी। अगर नेगेटिव ग्रह देख रहे हैं तो कभी कभी आलस्य, एडिक्शन, ये सब भी आ सकता है, क्योंकि शनि है ना। शनि एडिक्शन भी देते हैं और मेहनत भी देते हैं। शनि हार्ड वर्क भी देते हैं और शनि नशा वगैरह भी देते हैं। तो ये सब डिपेंड करेगा कौन से ग्रह देख रहे हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं। बच्चे नॉर्मली इनके सक्सेसफुल होते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं। ये भी कला के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, हालांकि उतने ट्रेडिशनल वे फॉलो करते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते। ट्रेडिशनल जो है, अपने पूर्वजों की बातें मानते हैं, उनकी इज्जत वगैरह भी करते हैं, माता पिता की, माँ बाबूजी की या पिताजी की, और ट्रेडिशनल वे से बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं पर ट्रेडिशनल वे से। न्यू के मामले में इनको थोड़ा सा, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते। पहले कह सकते हैं कि पहले ढंग से देख लेते हैं, पैर रखे, हाँ भाई टिक रहा है पूरी तरह से, फिर अगला पैर बढ़ाते हैं। कुछ लोग रिस्क ले पाते हैं, तो उसकी वजह से उनका अपना एक पॉजिटिव है, ये अपना एक पॉजिटिव है। तो ये गुण होते हैं मकर राशि के। और भी बहुत सारे गुण हैं, घंटों बात की जा सकती है, पर हमारा वीडियो मकर राशि के बारे में तो नहीं है। हमारा वीडियो है कि जनवरी में क्या होने वाला है। पृथ्वी तत्व की इस वात प्रधान राशि है, तो हार्ट अटैक,
और डरने की बात नहीं है, हार्ट अटैक सभी को हो सकता है, पर ये थोड़ी सी बीमारियां थोड़ी सी ज़्यादा चांस रहता है, घुटने का दर्द, मेंटल टेंशन, क्योंकि बात जो है ना वो ज़्यादा होता है। ऐसे में इनको एज के बाद ठंडी चीज़ें, बात बढ़ाने वाली चीज़ें कम खानी चाहिए और योगा प्राणायाम करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो एज लंबी होती है, शनि है, लंबे जीते हैं। अब देखिए, आ जाते हैं आपकी कुंडली पर। जनवरी में इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली प्रथम भाव में, जो कि आपकी प्रतिभा का है, आपका है, आपका जो नेचर है उसको दिखाता है, खुद आपकी जो ऑरा को दिखाता है। आप कैसे दूसरों को ट्रीट करते हैं, कैसे खुद को ट्रीट करते हैं, आत्मसम्मान, ये सब, अपने आप को ट्रीट करना, दूसरों को ट्रीट करना। गुरु और शनि वहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। गुरु शनि जो यहाँ पर हैं, ये लगभग अप्रैल तक रहने वाले हैं गुरु यहाँ पर। देखिए, इसके अलावा बुध आएंगे, 5 तारीख को बुध आ जाएंगे। तो 5 तारीख तो महीने की शुरुआत ही हुई, तो 5 तारीख को यहाँ बुध आएंगे। उसके बाद 26 के बाद 28 को शुक्र भी आ जाएंगे, 14 तारीख को यहाँ पर चंद्रमा भी आएंगे। तो बहुत सारे ग्रह लग्न में आ रहे हैं। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि लग्न सबसे महत्वपूर्ण जगह होती है पूरी कुंडली में। थोड़ा सा भी ज्योतिष का आपने अगर, तो और लग्न में इतने सारे ग्रह क्या दिखाते हैं, प्रमोशन को दिखाते हैं, पोस्ट पोजीशन को दिखाते हैं, आपकी ऑरा को बढ़ने को दिखाते हैं, आपकी समाज में स्थिति को दिखाते हैं, धन को भी दिखाते हैं। अब जो ग्रह आएंगे उसके अकॉर्डिंग थोड़ा रिजल्ट आएगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। पर ये समझ में आता है कि ये महीना थोड़ा सा कैरियर के मामले में तो अच्छा है, पर स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एक ही घर में इतने सारे जब ग्रह आएंगे तो थोड़ा सा आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी और आप हो सकता है अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान ना रखें। अगर ध्यान रखेंगे तो कोई डरने वाली बात नहीं है। द्वितीय भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, उसका स्वामी प्रथम भाव में है। द्वितीय भाव हमारे वाणी का होता है, परिवार का होता है, पैसे के लेन देन का होता है। जो पैसे का हम लेन देन करते हैं, हमारी इमेजिनेशन का होता है। ये तृतीय भाव है जो पराक्रम का है, मेहनत का है, वीरता का है, कितना आपके अंदर साहस है उसका है। इसके साथ साथ ये सेल्स, मार्केटिंग वगैरह, डांस, एथलीट्स जो होते हैं उनका भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चतुर्थ भाव है घर, गाड़ी, बंगला। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं भूमि, वाहन, आपके मित्र, साथी, बंधु, माता, मातृ सुख, जीवन की जो कह सकते हैं सुख जो होता है, किसी चीज़ का प्लेजर जो होता है, फ्रीडम जो होती है, यहाँ से आती है। धोखा और साथ, वो भी यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे मंगल अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं तो अच्छे हैं। अपनी राशि में बैठे हैं मतलब कि भूमि, वाहन, घर, फ्लैट आदि खरीदने के बहुत अच्छे योग हैं। और चूंकि ये 2 महीने रहने वाले हैं तो बहुत चांसेस है। ये पंचम भाव है जो कि क्रिएटिविटी का है, जो हम क्रिएट करते हैं। ये पूर्व पुण्य का भाव है, बच्चों का भाव है। ये भाव दूरदृष्टि का है, जीवन के मकसद का है, पॉलिटिक्स का भी है यही भाव, फन का है, ह्यूमरस जो होते हैं, एंजॉय जो होता है, वो मकर राशि वाले थोड़ा सा कम करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पहले आगे बढ़ जाएं, कुछ हासिल कर लें, एक मुकाम हासिल कर लें, और अपने कार्य को बहुत सीरियसली लेते हैं, जो इनके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। पर उसमें थोड़ा थोड़ा एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक बड़ा मुश्किल तो होगा, क्योंकि नेचर से अलग है, पर खुश रहते हुए ही काम करना सीखेंगे तो एक चीज़ है जो आपको सीखनी है, तो आप और तरक्की कर पाएंगे। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और जब हेल्थ अच्छी रहती है तो ज़्यादा समय तक काम कर पाएंगे जो आपको पसंद है। तो एक तरह से आपके लिए पॉजिटिव है, पर आप में उसकी थोड़ी कमी रहती है। ये छठा भाव है जिसको हम रोग, ऋण, शत्रु का कहते हैं। यही भाव जो होता है आपकी इंजरीज का भी होता है, मिस्टेक्स जो हम करते हैं, कमियां जो हमारी होती हैं उसका भी रहता है, विरोधी जो होते हैं उनका भी यही भाव होता है। तो उसमें कोई ग्रह नहीं है। उसका स्वामी पहले तो 12th में रहेगा जो कि अच्छा है, उसके बाद लग्न में आएगा। पर बुध सिर्फ यही भाव के स्वामी नहीं है, भाग्य भाव के स्वामी भी बुध हैं, तो वो भी यहाँ पर आएगा। तो भाग्य भी साथ देने वाला है 5 तारीख से। और उससे पहले भी जब छठे भाव का स्वामी 12th हाउस में होता है तो एक विपरीत राजयोग बनाता है, जिसको विमल नाम का विपरीत राजयोग होता है। व्यक्ति धन को बड़े अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है, वाणी बड़ी मधुर रहती है और मान सम्मान प्राप्त करता है। तो वो योग बन रहा है। और 5 तारीख के बाद जब भाग्य का स्वामी लग्न में आया तो खुद अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के आ सकती है। कुछ ऐसी इवेंट्स, ऐसी बातें हो सकती हैं जो खुद आपके पास आए, आपको सिर्फ उसको जाने नहीं देना है। अब आप सोच रहे होंगे तो 7.5 चल रही है, ऐसे में ऐसा अच्छा कैसे हो सकता है। बात सही है आपकी कि 7.5 चल रही है, पर 7.5 चल रही है,
शनि की दशा महादशा है और अष्टक वर्गा में पॉइंट नहीं है, या फिर राहु केतु की दशा है और शनि की स्थिति आपकी कुंडली में कमजोर है, तब थोड़ा दिक्कत रहेगी। तो जो चीज़ सिर्फ ये कह रहे हैं कि सब अच्छा अच्छा होने वाला है, वो थोड़ा सा उस चीज़ को मिस कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर 7.5 की वो जो इफेक्ट चला आ रहा है वो थोड़ा सा रहेगा। पर अगर ऐसा नहीं है, आपकी बुध की शुक्र की दशा महादशा है, आपके बुध शुक्र अच्छे हैं, या शनि की भी है पर अष्टक वर्गा में शनि के बहुत अच्छे पॉइंट हैं, तो कार्य बढ़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। किसी पे भरोसा ना करें, मेहनत करते रहें, पर अल्टीमेटली कुछ ना कुछ उपलब्धि के चांस मिलेंगे, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और मेहनत तो करनी है, आप तो वैसे ही मेहनत करने वाले हैं और मेहनत करे बिना तो किसी को नहीं मिला। और मेहनत का मेरा यहाँ मकसद है स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क, जो आपको चाहिए उस चीज़ की तरफ मेहनत। अगर आपका काम स्पीकिंग का है, कुछ बोलना है, बात करना है, तो आपको वो एबिलिटी सीखनी है, ना कि डांस सीखना है, क्योंकि मेहनत तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। और पर आपका मेन काम वो है, तो उससे जुड़ी हुई जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे अपने अंदर लाना। जो भी स्किल आपको चाहिए, हर स्किल सीखी जा सकती है। आजकल बड़ा ईजी हो गया, इंटरनेट पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको जो चाहिए, सेलिंग एंड बाइंग कुछ आपको सीखना है तो आप वो सीख सकते हैं, स्पीकिंग एबिलिटी सीखनी है वो, और तो और जोक कैसे करना होता है। अगर आपका कुछ इस तरह का है कि जहाँ आपको एंटरटेनिंग आपका बिहेवियर होना चाहिए, तो वो भी सीखा जा सकता है। तो अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपग्रेड कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो फिर सिर्फ मेहनत से मुश्किल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क करना। सोच कहाँ मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत तो आपके अंदर है, मेहनत तो आप कर सकते हैं, आपको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। दसम भाव पे आते हैं, तो दसम भाव का स्वामी जो है वो 12th हाउस में रहेगा, जो शुक्र है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि शुक्र जो है 12th हाउस में बुरा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो इस बात को ना सोचें कि दसम भाव मतलब ख्याति का भाव, धन प्रतिष्ठा पद का भाव 12th हाउस में चला गया, जो कि व्यय का है और फॉरेन ट्रेवल का है, मल्टीनेशनल कंपनी का है, लॉसेस का भी है, और इसको समाधि आदि से भी जोड़ा गया है, योगा मेडिटेशन से जोड़ा गया है। पर इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हम सब बताएंगे। और ये है आपका एकादश भाव, जिसमें कोई ग्रह नहीं है, जिसका स्वामी जो लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है, मन की बातों को सही होने का है, भाइयों का है, बड़े भाई का खास करके, और आपके जो सीनियर्स होते हैं उनका है, बिग ऑर्गेनाइजेशन का है, इच्छा पूर्ति आदि का है। वो जो है 4th हाउस में आ रहा है, रियल एस्टेट के, माता के भाव में, घर के भाव में आ रहा है। तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, माता से लाभ होगा, रियल एस्टेट आदि से लाभ होगा, घर जमीन बंगला खरीदना, गाड़ी मकान सुख, जमीन का सुख, खेत आदि कुछ ना कुछ अपने लिए जो होता है वो, उसका सुख मिलने का चांसेस यहाँ पे बहुत बड़ा बना हुआ है। बड़े भाई आपकी किसी तरह से या सीनियर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी सलाह आपके काम आ सकती है। और ये आपका 12th हाउस है, जिसमें कि सूर्य हैं, जो यहाँ पर 13 तारीख तक रहेंगे। 14 तारीख को मकर संक्रांति है, सूर्य जो है लग्न में आ जाएंगे, सूर्य भी लग्न में आ जाएंगे, उससे पहले वो यहाँ पर रहेंगे। सूर्य का 12th हाउस में 15 तारीख तक है, तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखना। इसी वजह से मैंने कहा मिड जनवरी के बाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर भी अष्टमेश का 12th में जाना, ये जो है सरल नाम का विपरीत राजयोग बनाता है, बुरा नहीं है, पर हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, आंखों का थोड़ा ध्यान रखना है। पिता का बॉस के साथ थोड़ा बना के रखिए। गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, पिता का जो सपोर्ट है, वो 14 तारीख के बाद आपके साथ ज़्यादा रहेगा। अगर आप उस फील्ड में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अब आ जाते हैं हम हर एक ग्रह क्या करने वाला है उसके ऊपर। तो अगर गुरु की बात करें तो गुरु यहाँ पर नीच के जरूर हैं, पर उनका नीच भंग हो रहा है, लग्न में है, शनि के साथ हैं। गुरु शनि जहाँ एक साथ होते हैं, उस भाव और जहाँ एक साथ देखते हैं, उससे संबंधित बहुत बड़ी घटनाएं होने का बहुत चांस रहता है, अगर जन्म कुंडली में उस तरह के योग हैं। याद रखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी जन्म कुंडली है, उसमें दशा क्या चल रही है। अगर उसमें आपकी शादी का समय चल रहा है फिलहाल, और आप शादी की तलाश में हैं, तो 100% मानिए कि आपकी शादी हो जाएगी। अगर उसमें, क्योंकि सप्तम भाव शादी का भी है, बिजनेस का समय है, आपका 7th हाउस कुंडली में अच्छा है, और आप बिजनेस में ट्राई कर रहे हैं, तो इस साल आप कोई नया बिजनेस कर सकते हैं, और वो काफ़ी सफल भी रहेगा। आपका बिजनेस काफ़ी एक्सपेंड भी कर जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर इस सप्तम भाव को देख रहे हैं। अगर आप आर्टिस्ट हैं, आपका किसी तरह से काम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है,
और डिजाइनिंग का है, आप इस प्लास्टिक सर्जन हैं, खूबसूरत बनाते हैं चीज़ों को, आर्टिस्ट हैं, डिजाइनर हैं, मॉडल हैं, किसी भी तरह के डिजाइनर हैं, चाहे वो वेब डिजाइनर हो या फिर इंटीरियर डिजाइनर हो, कंप्यूटर डिजाइनर हो, किसी चीज़ को खूबसूरती देते हैं, तो उसके लिए उस व्यापार में बहुत वृद्धि यहाँ पे हो सकती है। आपका काम जो है चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, दूध का काम है, कपड़ों का काम है, ज्वेलरी का काम है, कोई मतलब कि ज्वेलरी का काम आपके ये गुरु से जुड़ा हुआ आ गया, उस तरह का काम है, तो उसमें भी बहुत वृद्धि हो सकती है। कब कि आपकी कुंडली में भी गुरु अच्छे आदि हो तो। अदरवाइज भी ओवरऑल आपके लिए जो गोचर है वो फेम लेकर आया है, नेम लेकर आया है, सक्सेस लेकर आया है। हालांकि जो पारिवारिक जीवन है, जो पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका, इन सब का है आपस में, तो उसमें थोड़ी सी खटपट रह सकती है, थोड़ा सा ड्राइनेस, कोल्डनेस रह सकती है, खास करके 27 तारीख तक। उसके बाद शुक्र यहाँ पर आएंगे और सप्तम भाव को देखेंगे, तो आपस में रिश्तों में सुधार आएगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, और कह सकते हैं कि जिनकी सिर्फ रिश्ते की शुरुआत है उसके लिए और ज़्यादा चांसेस बनेंगे। वैसे शुक्र का 12th हाउस में होना भी आपका किसी फॉरेनर से, दूर के व्यक्ति से, ऐसा जिसका कुछ कल्चर अलग हो थोड़ा सा, उससे मुलाकात को, उससे दोस्ती को दिखाता है, आपके बाहर जाने को दिखाता है। काम के सिलसिले में, काम के सिलसिले में आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, मीटिंग आदि के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, इस तरह का यहाँ पे योग बना हुआ है। फॉरेन ट्रैवल आपकी और आपके बच्चों की हो सकती है, वो एजुकेशन को लेकर भी हो सकती है, बच्चे भी वर्क के लिए, काम के लिए उनको ऐसा हो सकता है कि कहीं दूर भेजा जाए घर से, वो अपने देश में भी हो सकता है और दूसरे स्टेट में या विदेश में भी हो सकता है, क्योंकि अब विदेश जाना उतना अनकॉमन नहीं रहा जितना पहले था। पहले तो कोई कोई जाता था, अब तो आप देखते हैं कि हर तीसरे चौथे घर में से कोई ना कोई बाहर रह रहा है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, मॉस्को, रशिया, कहीं भी देख सकते हैं। अब बाहर काफ़ी लोग अब जाने लगे हैं पिछले समय से, पहले तो कभी कोई कोई जाता था, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है। तो उस तरह के चांसेस हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए भी बाहर जा सकते हैं। इसके साथ अगर हम गुरु की बात करें, पंचम पे दृष्टि है, तो अगर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, पुत्री रत्न की नन्ही परी आपके घर में आ सकती है। पंचम पर जो गुरु की दृष्टि है, शेयर से, खास करके गोल्ड से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई काम है, उससे, स्टॉक्स में अगर आपने मेहनत करके, क्योंकि वहाँ भी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना लिखना समझना पड़ता है, तब उसमें लाभ होता है। ऐसे नहीं कि आपने खरीद दिया तो बढ़ जाएगा, आपको पूरा उसको समझना होगा, कौन सी कंपनी है, इसका स्टॉक जब आप खरीद रहे हैं तो आपको पता होना होगा, कैसे जज करें कि ये कंपनी के कितना चांसेस है कि इसका स्टॉक बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं कंपनी खुद ही उधार में है, बस नाम बहुत बड़ा है और पीछे कुछ है नहीं, तो पूरा उसकी स्टडी, कौन इसका मालिक है, उसकी क्या हालत है, वो क्या कर रहा है, ऐसा तो नहीं उसकी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, ये सब चीज़ें जो हैं स्टॉक को इफ़ेक्ट करती। तो पूरी नॉलेज के बाद अगर आप स्टॉक खरीदे हैं तो उनके पैसे बढ़ने के चांसेस यहाँ पर बहुत हैं। और इसके साथ साथ एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, पढ़ाई आप करते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एजुकेशन आपके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो महीना बहुत अच्छा रहेगा। ये महीना एजुकेशन के मामले में काफ़ी अच्छा है। मेहनत होगी, कंपटीशन रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप कम मेहनत करेंगे और मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, आप मेहनत बहुत करेंगे तो मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, इस तरह का है। फन थोड़ा सा बढ़ेगा लाइफ में, आप थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे पहले से, गुरु का साथ है। और किसी रिश्ते की शुरुआत आपसे हो सकती है, कोई खूबसूरत युवती युवक जो काफ़ी बुद्धिमान भी हो, उसकी एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है, क्योंकि गुरु देख रहे हैं भाई इसके प्रेम के स्थान को, और प्रेम का स्वामी कहाँ जा रहा है, 12th में जा रहा है। तो यात्रा के दौरान किसी से मुलाकात हो सकती है, इंटरनेट के थ्रू किसी से मुलाकात हो सकती है या दोस्ती हो सकती है। वो व्यक्ति फॉरेनर हो सकता है, दूसरे कंट्री का, दूसरे कल्चर का, दूसरे जात का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि विदेशी हो, आपसे थोड़ा सा अलग हो सकता है, दूसरे स्टेट का हो सकता है। इस तरह की यहाँ पर सिचुएशन है। सप्तम भाव को तो सारे भाव देख ही रहे हैं, सारे के सारे ग्रह देखने वाले हैं, जो भाग्येश भी सप्तम को देख रहा है, और आपका गुरु तो है ही, तृतीयेश, ये सब आप तो यात्रा कर ही सकते हैं। आपकी जो फैमिली में आपकी माता हैं, आपकी पत्नी है, सभी के यात्रा करने के कुछ योग बन रहे हैं। इसके साथ साथ
शादी विवाह के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। खर्चा आएगा, थोड़ा सा खर्चा रहेगा लाइफ में। अगले जनवरी, फरवरी, मार्च कहीं ना कहीं या तो अपने पति पत्नी पर, प्रेमी प्रेमिका पर आपको कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। हो सकता है एजुकेशन के लिए वो कुछ करना चाहें आपको उसमें, या कार्य में उनकी कोई हेल्प करनी पड़े, या फिर कहीं जाने का प्लान बने। खर्चा कहीं ना कहीं से आएगा, पर इनकम भी रहेगी, अच्छी इनकम रहेगी। खास करके रियल इस्टेट वगैरह से, ज़मीन वगैरह से बड़ी इनकम होने का चांसेस है। घर, गाड़ी, बंगला खरीदने का चांस है। भूमि, मकान, वाहन खरीदने का चांस है, जो आपके लिए लकी रहेगा। क्रेडिट, जिसको हम लोन कहते हैं, बैंक आदि से लोन आदि की अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो वो भी मिल सकता है। यहाँ एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, जब भी लोन लें उसको ये ध्यान करके लें कि वो जो लोन ले रहे हैं आप, उसका आपको कोई फ़ायदा होना चाहिए, सिर्फ बैंक को नहीं, या फिर उतना ही लें, बहुत बड़ा लोन ना लें। क्योंकि अगर आपने बहुत बड़ा लोन लिया और उसके बाद आप उसका कोई यूज नहीं कर रहे, मतलब आपने लोन लिया, मकान बना दिया, और मकान में तो आपको रहना है, वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है और आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है तब तो ठीक है। अगर नहीं तो फिर आपने मकान लिया और उसको किराए पे दे दिया तो उसके आपके थ्रू पैसे आएंगे। गाड़ी ली, उसको चलवा दिया तो वो कहीं ना कहीं से इनकम आएगी, तो उसमें लॉस नहीं होगा और उसमें आपको प्रॉफिट ही जाएगा अगर आप मेहनती हैं, और आप हैं भी। पर अगर आप बहुत बड़ा लोन लें और सिर्फ मकान के लिए, गाड़ी के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसमें, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के बाधक ग्रह होते हैं और मंगल कर्ज को दिखाते हैं, तो कई बार समाज में प्रतिष्ठा के लिए, प्रेस्टीज के लिए लोग बहुत बड़ा लोन ले लिया करते हैं और फिर उतारने में दिक्कत आती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। एक सलाह है, बाकी जन्म कुंडली ही डिसाइड करेगी क्या सही है। तो ये बात रही आपके यहाँ पर हमने गुरु की बात कर ली। गुरु की नवम पर दृष्टि यात्रा को दिखा रही है, यात्रा को दिखा रही है। पिता के साथ संबंधों में सुधार आएगा, खास करके 14 तारीख के साथ। बॉस भी आपके फेवर में रहेंगे, वो भी आपकी बात मानेंगे 14 तारीख के बाद। उस समय तक थोड़ा सा ख्याल रखना है। धर्म के प्रति आपका रुझान रहेगा, अच्छी चीज़ें, नई बातें आप सीखना चाहेंगे। फॉर्चून आपके फेवर में रहेगा, फॉर्चून आपके फेवर में रहेगा, खास करके अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है और गुरु की दशा महादशा चल रही है तब। अन्यथा डिपेंड करेगा किस ग्रह की बात हो रही है। हम गुरु की बात कर रहे हैं तो गुरु से संबंधित बातें ज़्यादा होंगी। गुरु के बाद अगर हम शनि की बातें करें तो शनि धनेश हैं, धन के स्वामी हैं। और अच्छा, गुरु की बात करने से, ख़त्म करने से पहले दो बातें और जोड़नी होंगी कि जो गुरु हैं तृतीय भाव के और 12th हाउस के स्वामी हैं, आपके बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं है। तो गुरु की दशा में ये लाभ तो होंगे, इसके साथ साथ पराक्रम, मेहनत बहुत रहेगी। आपके छोटे भाई, पड़ोसी या किसी बहुत घनिष्ठ मित्र का आपके जीवन में काफ़ी रोल रहेगा। यात्राएं रहेंगी, खर्चा रहेगा, विदेश से कुछ आना जाना हो सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर नहीं करते हैं तो कुछ खर्चा रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा। हॉलीडेज का प्लान वगैरह बन सकता है। शनि की बात करें तो शनि की तृतीय भाव पर, सप्तम भाव पर और दसम भाव पर दृष्टि है। शनि की तृतीय भाव पर दृष्टि है, मेहनत तो रहेगी भाई, मतलब कि लाभ हो जाए, आपने कोई ज़मीन बेची, उससे बहुत धन आ गया, पर कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन रहेगी, आपको लगातार संघर्ष और मेहनत करते रहना होगा। और ये एक अच्छी बात है, संघर्ष से व्यक्ति उच्च बनता है, संघर्ष ही व्यक्ति को उच्च बनाता है। कठिनाई से ही व्यक्ति सीखता है, कठिनाई ही व्यक्ति को ऊपर ले जाती है। वास्तव में कठिनाई ही डिसाइड करती है कि आप कितना ऊपर जाएंगे। जो कठिनाई से घबराया नहीं वही ऊपर जाता है। हालांकि आप तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, आप तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं, वो आपकी एक खूबी है। उससे आप की जो कदम होते हैं वो सॉलिड होते हैं, भले ही लाभ कम हो पर सॉलिड हो, ऐसी आपकी पॉलिसी है और उसका अपना एक पॉजिटिव पक्ष है। शनि की सप्तम पर दृष्टि पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बीच थोड़ी दूरी लाने की कोशिश करेगी। अगर ऐसे में आपकी कुंडली में मंगल शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर लड़ाई झगड़े, वाद विवाद बढ़ सकते हैं, अन्यथा कुछ खास नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि आप काम में इतने बिजी हो जाएं, या आपका स्पाउस, आपकी स्पाउस इतनी बिजी हो जाएं, या आप अगर महिला हैं तो आप बिजी हो जाएं कि आपको अपने पति के लिए, अपने प्रेमी के लिए, अपने दोस्तों के लिए जो समय कम रहे, आप कार्य में बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, उस वजह से दूरी बन सकती है। अगर शनि मंगल की स्थिति अच्छी
नहीं है तो फिर आपस में थोड़ा मतभेद हो सकता है। अब उसके लिए क्या करना है, क्या होकर ही रहेगा, क्या बदला नहीं जा सकता? बिल्कुल बदला जा सकता है, पर उसके लिए पहले आपको खुद को बदलना होगा। आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी होंगी, अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो दिमाग में लानी होंगी, देखनी होंगी, सुननी होगी। वो भी एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है। आज पढ़ेंगे थोड़ी देर मन में रहेगा, 2 मिनट में निकल जाएगा। कल पढ़ेंगे तो थोड़ा 4 मिनट में, फिर धीरे धीरे उनको प्रैक्टिस में लाना होगा। जिस तरह अपनी गलती माफ़ कर देते हैं उसी तरह दूसरों की गलतियां भी माफ़ करनी होंगी। जिस तरह हम अपनी किसी भी सिचुएशन के बारे में पूरी तरह समझते हैं कि मैंने क्यों किया, क्या रहा, और उसकी सराहना भी करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह दूसरे को भी समझना होगा। उसकी बातों को, उसकी ज़रूरतों को, उसकी मजबूरियों को या अच्छाई बुराई को समझते हुए रिश्तों को बना के रखना होगा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कार्य बदलने की इच्छा हो रही है आपकी, हो सकती है ऐसे समय में, तो अचानक से कार्य ना बदलें। पहले सोचें कि ये कार्य बदलना क्यों चाहता हूँ। सिर्फ मन नहीं लग रहा तो क्या गारंटी है कि अगले वाले कार्य में मन लगेगा? अगर आपके शुक्र अच्छे हैं कुंडली में और आप में आर्टिस्टिक एबिलिटी है और आपको किसी ज्योतिषी ने बताया कि आप शुक्र के फील्ड में जा सकते हैं, तब भी कार्य नहीं बदलना है। पहले जो आर्टिस्टिक एबिलिटी है उनको थोड़ा इम्प्रूव करना है, कोई डिप्लोम ले लेना है, कुछ सीख लेना है, फिर उससे थोड़ा थोड़ा कार्य शुरू करना है। देखते हैं कुछ आता है या नहीं आता है। अगर वो कार्य डेवलप होने लगता है तो फिर इस कार्य को फिर धीरे धीरे कम कर सकते हैं। किसी के कहने पर आपको बहुत जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। वैसे भी आप शनि हैं, शनि के ग्रह प्रधान हैं, आपको धीरे धीरे और प्रैक्टिकलिटी के रिलेशन के जो डिसीजन है वही मदद करेंगे ऊपर जाने में। क्योंकि आपका एक नेचर है कि अगर कुछ नहीं होता और बाय चांस, तो फिर एकदम आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि इमोशनल हो सकते हैं और जो कर पाते हैं वो भी ना कर पाएँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही चलें। हालांकि कठिन समय में साहस दिखाना आपकी कोई आपसे सीखे। यह कारण भी है कि साढ़े साथी को कई बार बोलते हैं कि मकर वालों के लिए ना उतनी मुश्किल नहीं होती। एक्चुअली वो जानते हैं कि कैसे हैंडल करना है सही समय को भी, और जब समय टफ हो उसको भी उनको कैसे सही समय में क्रिएट कर देना है, ये मकर वाले जानते हैं। इसलिए मकर, कुंभ इनको बोलते हैं कि भाई साढ़े साथी उतना इफेक्ट नहीं करती, कि हार मानने वालों में से नहीं होते, मेहनत करने वाले होते हैं। अक्सर कहीं पर अपवाद हो सकते हैं, वो आप किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, आपका कर्म नक्षत्र कौन सा है, आपका भाग्य नक्षत्र कौन सा है, और वहाँ पर कौन से ग्रह हैं, ये सब चीज़ें वो कुंडली देखकर बताई जा सकती है, पर ओवरऑल ऐसा रहता है। इसके बाद देखिए हमने शनि की जो दशम दृष्टि की भी बात कर ली, नहीं तृतीय की बात करिए, सप्तम की हम कर चुके हैं एक साथ जो स्पाउस के साथ है। दशम की बात फिर से वही है कि कार्य में मेहनत करें, प्रैक्टिकल वो आप हैं ही, हार्ड वर्किंग आप हैं ही, उसी तरह से लगे रहें, कोई रिस्क ना लें, भाग के भरोसे कोई छोड़े नहीं। जो थोड़ी सी आपकी माइनस क्वालिटीज़ हैं, एक तो आलस से ना करें, नशे से बचें, और कार्य को सीरियसली ज़रूर लें, पर कोई काम अगर नहीं होता है तो अपने आप को दिल न तोड़ें, नेगेटिव ना करें, पॉजिटिव रहें, हिम्मत रखें, करके दिखाना है, करके रहेंगे, आज नहीं तो कल करके रहेंगे। जो भी चाहिए सीखें उसके लिए और आगे बढ़ें, और नहीं समझ में आता तो एक्सपर्ट की राय लें। जो भी आपकी क्वालिटीज़ उस चीज़ के लिए चाहिए उसको सुधारें, किस्मत आपका साथ देगी, मेहनत करेंगे तब जरूर साथ देगी। साढ़े साथी है, पर सारी इसके लिए आप रेमेडी भी कर रहे होंगे, हनुमान जी की पूजा कर रहे होंगे, माता काली की पूजा कर रहे होंगे, गरीबों का साथ दे रहे होंगे, और इसके साथ साथ सभी के लिए आप अच्छे कर्म, अच्छी एडवाइस देने की कोशिश कर रहे होंगे। बीमार लोग हैं उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे होंगे, माता पिता का ख्याल आप रख रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि यही साढ़े साथी की एक्चुअल रेमेडी है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, होइए वही जो राम रचिराखा, जो जस करिए ताफल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, और इसमें तो स्वयं ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो अच्छा कर्म जो है वही बेस्ट रेमेडी है। इसके अलावा अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी के गुणों को अपने अंदर लाइए। जैसा डेडिकेशन उनके अंदर था कि वो 7 समुंदर लांग गए अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल के लिए, अगर वैसा डेडिकेशन आपके अंदर है तो आपको साढ़े साथी तो क्या कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती।
आपको जो रोकने वाला है कई बार आप खुद होते हैं, आपके अंदर की कुछ कमियां होती हैं, उनको सुधारने सीखना है। उनको ये नहीं कह देना है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, आप ऐसे नहीं हैं। कोई फिक्स नहीं है, लोग बदलते हैं, लोग बदल सकते हैं। अगर आप कह देंगे मैं ऐसा ही हूँ तो अब आप ऐसे ही हैं मतलब आप तो बदलने को इनकार हो गया एक तरह से। हाँ, तो अपॉर्चुनिटी ही ख़त्म हो जाती है। तो पॉजिटिव रहें, अपने आप को बदलें, मेहनत करें। और वो बोलते हैं ना कि मन आपका अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ना कि आप मन के अकॉर्डिंग चलें, तो चीज़ें बदलेंगी। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। अगर देखिए, धोखा हमेशा खूबसूरत होता है। कमजोरियां हमेशा व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो अच्छी हैं। अंधेरे में अगर आप रहें तो धूप भी बुरी लगने लगती है, आपको धूप की आदत हो जाती है। इसको कंफर्ट जोन बोलते हैं, आप उससे निकलना नहीं चाहते हैं। तो इस बात को समझिए, कहीं ऐसा तो नहीं आप धूप से डर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर निकलना सीखना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर आकर जाना होगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको रिस्क लेना है, आपको रिस्क तो नहीं लेना, पर आपको अपने आप को डेवलप करना है, बदलना है, आगे बढ़ते रहना है। शनि की सारी दृष्टियां हमने देख ली, गुरु की देख ली। अगर बुध की बात करें तो बुध आपके भाग्येश हैं, जो 5 तारीख के बाद लग्न में आ रहे हैं। उससे पहले वो जो है 12th हाउस में यात्रा करा सकते हैं, विदेश यात्रा करा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं। काम के क्षेत्र में बाहर जाने के बहुत योग बने हुए हैं। और 5 तारीख के बाद भाग्य से कुछ चीज़ें होंगी, कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी। कोई यंग व्यक्ति, आपसे कम एज का व्यक्ति उसको आपको बता सकता है या ला सकता है। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र का 12th हाउस में बैठना, आप इस महीने थोड़ा भोगों की तरफ ध्यान देंगे, आप एंजॉय के ऊपर कुछ खर्च करेंगे। आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जो, जैसे कि एसी है, या गर्मी के समय में सर्दी में एसी हो गया, सर्दी के समय में कोई ऐसी चीज़ जो आराम दे, जो थोड़ा कंफर्ट लाए, उन चीज़ों पे थोड़ा खर्च कर सकते हैं। और कहीं हॉलीडे वगैरह पर जा सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ों पे खर्च यहाँ पर हो सकता है। शुक्र लगभग 28 तारीख तक यहीं रहने वाले हैं, और जो आपके कर्म के स्वामी भी हैं और आपके पंचमेश भी हैं। तो अगर आप यंग हैं तो आप एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हैं, और कार्य के लिए बाहर जाने का यहाँ पर चांसेस बनता है। ये भी दिखाता है कि आपकी मुलाकात किसी से फॉरेनर से हो सकती है, जो आगे चल के आपका पति पत्नी बन सकता है। मंगल की बात करें, चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ में है, तो घर, गाड़ी, बंगला, मकान, भूमि, वाहन आदि का लाभ हो सकता है, बहुत चांसेस है। कार्य में उन्नति होगी और आपका प्रमोशन आदि भी हो सकता है। याद रखिएगा कि यहाँ पर मंगल आपके बाध केस भी हैं, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, दिल से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बीपी वगैरह आपका हाई रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसे में बीपी वगैरह या डायबिटीज़ वगैरह अगर आपको है तो थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल भी केंद्र में है और गुरु भी लग्न में है। गुरु बीपी और लीवर से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाते हैं, एक तरफ मंगल भी बीपी आदि को दिखाते हैं, एक्सीडेंट आदि को दिखाते हैं। आपके बाधकेश जो भी राशियाँ सम होती हैं, जैसे दूसरी राशि, चौथी राशि, 10वीं राशि, 12वीं राशि, उनके लिए एकादश भाव का स्वामी बाधकेश होता है। बाधकेश चतुर्थ में है तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। जमीन खरीदते वक्त जमीन से लाभ तो जरूर है, पर डॉक्यूमेंट वगैरह में कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई बहुत स्मूथली ना हो। तो जमीन जायदाद जो भी खरीदते हैं, जमीन जायदाद, घर, गाड़ी, बंगला, मकान, वाहन, भूमि, तो डॉक्यूमेंट वगैरह में थोड़ा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, तो उसका ध्यान रखें। यहाँ पर अभी हमारे जो बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं राहु और केतु। तो राहु केतु की अगर बात करें तो राहु केतु यहाँ आपको फॉरेन ट्रेवल के लिए अच्छे हैं, बाहर शिक्षा आदि प्राप्त करने के लिए अच्छे हैं। बच्चों से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उनसे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। और शिक्षा का वैसे तो गुरु का साथ यहाँ पर मिल रहा है, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। जब अप्रैल के बाद गुरु यहाँ से निकलेंगे तो थोड़ा बच्चों का ध्यान ज़्यादा रखना होगा। फिलहाल ऐसा कुछ खास नहीं है। ये ज़रूर है कि हाँ, ज़मीन वगैरह खरीदते वक्त आपको ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, क्योंकि राहु से अगर गिने तो ये 12वां भाग पड़ रहा है। अगर हम इस भाव से राहु तक गिनते हैं 1, 2, तो दूसरा भाव आ रहा है, तो आपकी माता की जो वाणी है उसमें थोड़ा सा
कड़वी हो सकती है, वो कुछ ऐसा बोल सकती हैं जो आपको पसंद ना आए, तो उसको बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है और उस बात को किसी तरह से संभालना है। तो ये चीज़ें राहु यहाँ से कर रहे हैं। राहु की आपके नवम भाव पर भी दृष्टि है, तो पिता के साथ, बॉस के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। राहु की यहाँ से आपके लग्न पर भी दृष्टि है, तो सारे के जो ग्रह हैं उनको राहु भी देख रहे हैं। तो आप कहेंगे भाई राहु का तो थोड़ा सा नेगेटिव सा आ रहा है। हाँ आ रहा है, पर सभी की राहु की दशा महादशा तो नहीं होगी ना। जिनकी होगी उनका थोड़ा सा है। शनि की है, और शनि में अष्टक वर्ग में पॉइंट कब है, तब है। अगर आपकी शुक्र की है, बुध की है, या फिर दूसरे ग्रहों की है, तो सब अच्छा आएगा। उस तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे या देखेंगे। तो ये था मेरी तरफ से मकर राशि का जनवरी का राशिफल। मुझे विश्वास है कि आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है अपने फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।